सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी के मुखार बिंदु से यह अनमोल वचन। श्री राधे राधे की कृपा से आप इन वचनों को सुनिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। राधे राधे। कितने की पड़ेगी? ये हार कितने का है? ये कुंडल कितने का है? ये नथ कितने की है? ये चूड़ियां कितने की हैं? अब नाम अलग अलग ले रहा है, आभूषणों की आकृति भी अलग अलग है। चूड़ी की आकृति अलग है, अंगूठी की अलग है, हार की अलग है, लर की अलग है, नाम भी अलग है, आकृति अलग है, प्रयोग अलग अलग हैं, पर सोना तो सब में एक ही है। सोना से अलग तो कोई नहीं है ना। चाहे आप अंगूठी कहो, चाहे हार कहो, चाहे लर कहो, चाहे चूड़ी कहो, है तो सब सोना ही। उसी प्रकार स्त्री कहो, पुरुष कहो, पशु कहो, पक्षी कहो, जो भी आप कहना है सब कहो, ये संसार में जो भी दिख रहा है हरि के अलावा कुछ नहीं है। हरि के ही विविध नाम रूप हैं। इसलिए सी राममय सब जग जानी, ये सारा जगत राममय है, केवल नाम रूप काम अलग अलग है। मटका कहो, सुराही कहो, कुल्हड़ कहो, दीपक कहो, सकोरा कहो या चिलम कहो, नाम अलग अलग हैं पर मिट्टी एक ही है। सब एक ही मिट्टी से बने हुए। अंतर इतना है कि उसी मिट्टी की चिलम बनती है जो खुद जलती है और दूसरों का भी दिल जलाती रहती है, आग में धुआं निकालती रहती है। और उसी मिट्टी की सुराही बनी है जो स्वयं शीतल रहती है और पानी पीने वाले का हृदय भी शीतल करती रहती है। बनी तो एक ही मिट्टी से है। उसी प्रकार संसार में अच्छे बुरे सब पड़े। एक तो ये कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सबका मंगल हो, विश्व का कल्याण हो। ऐसी अवधारणा वाले भी लोग रहते हैं जो सबका हित करना चाहते हैं। सुराही की तरह स्वयं शीतल रह करके दूसरों को भी शीतलता प्रदान करते हैं। और कुछ इसी संसार में ऐसे भी रहते हैं, स्वयं मरते हैं और मानव बम बन के दूसरों को भी मार डालते हैं। खुद मर गए, दूसरों को भी ले मरे। सारी जिंदगी भर बस काटने का ही काम करते रहते हैं, काटो मारो। तो चिलम की तरह ऐसे भी लोग होते हैं, खुद जलते हैं, दूसरों को जलाते हैं, अपनी जिंदगी नरक बनाते हैं, दूसरों की जिंदगी को भी नष्ट करना है। उनका जीवन का उद्देश्य यही रहता है। इसलिए भले ही काम अलग अलग हैं, चिलम और सुराही की तरह है, पर बने सब एक ही मिट्टी के हैं। मिट्टी सब में वही है। बोलो राधे राधे। इसलिए अहमेवा समेवाग्रे नान्यत सत सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। कुछ मिट्टी से मटका, कुल्हड़ आदि बना है, पर जितना कुल्हड़, मटका, सुराही दिखाई पड़ रही है, मिट्टी उतनी ही नहीं है। मिट्टी तो ढेर सारी है, पर मिट्टी के कुछ अंश से ये सब मृदंग आदि वाद्य बन गए। मृदंग भी मिट्टी का ही बना है। मृत कहते हैं मिट्टी को। मृद का जो अंग है वह मृदंग। तो ये सब मिट्टी के ही बनाए हुए हैं। काम सबके अलग अलग हैं, पर सब में मिट्टी एक है। पर जितना आप ये बर्तन भांडे देख रहे हैं मिट्टी के, मिट्टी सिर्फ इतनी ही नहीं है। मिट्टी तो बहुत सारी है। मिट्टी के कुछ अंश से ये बर्तन बन गए। उसी प्रकार भगवान ब्रह्म, वो तो विराट है। ये जो संसार आप उसके द्वारा बना हुआ देख रहे हैं, ये उसका थोड़ा सा अंश है। उसने अपने थोड़े से अंश से ये संसार बनाया है। एक पाद विभूति, त्रिपाद विभूति तो अलग है। बोलो राधे राधे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया
रोम रोम प्रतिवेद कहे। जरा सोचिए, कल्पना कीजिए उसके महत्ता की, उसकी विराटता की कल्पना कीजिए, वो कितना विराट है। जैसे आप सवेरे सवेरे जगो, बिस्तर को फटकारो, सूर्य की किरण किसी खिड़की में से आपके कमरे में आ रही है, एक किरण। आपने जब बिस्तर फटकारा तो सूर्य की किरण को ध्यान से देखो तो छोटे छोटे कण उसमें उड़ते हुए नजर आते हैं। जालांतर्गते भानु यद सूक्ष्मम दृश्यते रजः। तो जैसे खिड़की से आए हुए सूर्य की किरण में वो छोटे छोटे कण उड़ते दिखाई पड़ते हैं, ऐसे ही ये जितना बड़ा एक ब्रह्मांड कितना बड़ा होता है। ब्रह्मांड के कल्पना करें, जिस लोक में हम रह रहे हैं इसको मृत्यु लोक कहते हैं। 7 लोक नीचे हैं और 7 लोक ऊपर हैं। नीचे के लोग हैं अतल, बितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। सबसे नीचे पाताल। ऊपर है भू, भुव, स्व, मह, जन, तप और सत्य। सत्य लोक को ही ब्रह्म लोक कहते हैं। ऐसे नीचे से ऊपर तक ये 14 भुवनों का एक ब्रह्मांड है। नीचे से ऊपर तक 50 करोड़ योजन इसका विस्तार है। 50 करोड़ योजन का है ये एक पूरा ब्रह्मांड। अब ये तो एक ब्रह्मांड की बात है। अब उसके बहुत विस्तार में जाएंगे तो ब्रह्मांड का ही स्वरूप बड़ा विराट हो जाता है। जैसे सूर्य की किरण में वो कण उड़ते नजर आते हैं, ऐसी भगवान के एक रोम में ये असंख्य ब्रह्मांड उड़ते हुए नजर आते हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। जिसके एक एक रोम में ऐसे असंख्य ब्रह्मांड उड़ रहे हैं, सोचिए वो परमात्मा कितना विराट होगा। अणोरणीयान महतो महियान, वो महान से महान है और छोटा से छोटा है। इतना सूक्ष्म है कि उसकी सूक्ष्मता की कल्पना नहीं कर पाएंगे। जीव जंतुओं में मच्छर कितना छोटा सा होता है, पर छोटा सा मच्छर जो ठीक से नजर भी नहीं आता पर काटता है तो आपको छटपटा देता है, और वो भी चुनौती दे करके। पहले कान में आके गुनगुनाएगा कि मैं आ गया, रोक सको तो रोक लो। कान में आके भिनभिनाएगा, उसके बाद में काट के जाएगा और आप एकदम छटपटा जाएंगे मारे। वो नेक से मच्छर में कितना बल दे दिया भगवान ने, और कितना बढ़िया उसको द्रुतगामी बना दिया कि जब तक आपका हाथ उठे तब तक तो उड़ के भाग लेता है। फुर्स है, कितनी फुर्ती। अब एक छोटा सा मच्छर जो देखने में भी ठीक से नहीं आ रहा, उसको परमात्मा ने बनाया, उसके पंख बनाए, उसके हाथ पैर बनाए सब, और उसको डंक दिया। जैसे हम लोग बोरिंग करके पानी निकालते हैं धरती में से, ऐसे वो हमारे शरीर, पार्थिव शरीर पर बोरिंग चलाता है अपने उस पाइपलाइन से, अपने डंक से। डंक मारा, जैसे सुई लगा करके आजकल लोग, डॉक्टर लोग वो निकाल लेते ना खून, बोले चेक होगा, खून चेक करने जा रहे हैं तो पूरा महाराज भर लेते हैं। ऐसे वो डंक मार करके आपके शरीर में से खून निकाल लेता है। अब जब इतना सा मच्छर है तो उसका डंक कितना सा होगा, जरा सोचिए। हमारे बाल की नोक के बराबर होगा ना, छोटा सा डंक। अब बाल की नोक के बराबर डंक है, वो भी भीतर से पोला है, तभी तो पाइपलाइन से निकालता है खून, खून निकाल लेता है। सोचिए उस परमात्मा की कारीगरी कि इतना सा मच्छर, उसका बाल की नोक के बराबर डंक, वो भी भीतर से पोला है, और उसकी भी सारी व्यवस्था भगवान ने बनाई। तो उसकी सूक्ष्मता की कल्पना करो, वो कितना अब उस सबके भीतर भगवान रहते हैं, तो छोटा सा मच्छर जो इतना सब काम करता है, उसके भी हृदय में भगवान घुसे बैठे हैं, तो भगवान कितने छोटे से होंगे सोचिए। इसलिए कहते हैं अणोरणीयान महतो महियान। मच्छर तो फिर भी बहुत बड़ा है, कम से कम दिखाई तो पड़ता है ना आंखों से, परंतु कई कीटाणु ऐसे हैं जो आप दूरबीन से ही देख सकते हैं, इन आंखों से तो देख ही नहीं पाएंगे आप।
विशेष यंत्र के द्वारा ही वे सूक्ष्म कीटाणु नजर आते हैं। तो जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जिनको दूरबीन से आप देखते हैं, उनके भी दिल में गोविंद घुसे बैठे हैं। अब सोचिए वो कितना सूक्ष्म होगा। तो आप सूक्ष्मता की कल्पना करें तो उससे बड़ा सूक्ष्म कोई नहीं, और विराट की कल्पना करें तो उससे बड़ा विराट कोई नहीं। अणोरणीयान महतो महियान। और ये सारा ब्रह्मांड जो भी कुछ आप बन रहे हैं, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं, और वे सारे असंख्य ब्रह्मांड केवल उसके एक पाद विभूति से बने हुए हैं। त्रिपाद विभूति उसकी सुरक्षित है। त्रिपादोर्धव दैत्य पुरुषः। इसलिए भगवान कहते हैं, नारद जी, यो वशिष्येत सोस्मे हम, जो तुम देख रहे हो वो भी मैं हूं, और जो अवशिष्ट बचा है वो भी मेरा ही स्वरूप है।